अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जो भी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, और डॉक्टर साहब को मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे कश्मीरी भाइयों की खुशनसीबी है कि ऐसी नेक रूहें यहाँ आएँ और हमें दरस दें, सच्चाई से वाकिफ़ कराएं। यह हमारी खुशकिस्मती, क्योंकि रूहानियत की बात जो है वो इंसान के अंदर की जो परतें हैं जिस पे मैल जन्म जन्म की जमी होती है, ये इजलास, ये मुबारक दिन वो हमारी गंदगी को साफ करते हैं, अंदर की मैल को साफ करते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द मैं यहाँ जरूर अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि गॉड इज़ वन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बाबा जी मक्का गए तो वहाँ लोगों ने कहा ये कोई फिर दीवाना फकीर आया है यहाँ पे। वहाँ उस वक्त ये सवाल नहीं था ये किसी सिख कौम से ताल्लुक रखता है या किसी और कौम से। उनको तो उस वक्त सिर्फ देखा गया एक फकीर, मस्ताना फकीर, इसलिए गॉड इज़ वन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खालिक खलक, खलक में खालिक, वो अल्लाह जो है, खालिक जो है, सारी दुनिया के लिए उसकी रहमत की नज़र है। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ 2 मिनट, 1-2 मिनट में बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़े प्यार से, खुशी से मैं एक दिन लखनऊ के इमाम बाड़े पहुँचा, तो वहाँ पे मेरे को इतना प्यार आ गया, इतनी प्यारी मस्जिद शरीफ बनी हुई थी मार्बल में, वाइट मार्बल में। तो मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मेरा जमपल तो आप लोगों में है, मैं तो पैदा यहाँ हुआ हूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ, फर्स्ट लिया है मैंने कश्मीरी, उसके बाद सारी बातें हैं। इस मिट्टी में जन्म लिया, इसमें मरेंगे, कोई परवाह नहीं। इतनी अर्ज मैं करना चाहता हूँ कि नहीं मुझसे रहा गया, प्यार आया मेरे दिल में। मैंने कहा खुदा मैं अंदर जाऊँ और मैं ज़रा देखूँ और अपनी रूह को खुश करूँ, मैं देख के क्या है अंदर इसके। वहाँ एक बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम इज़ नॉट अलाउड इन दी मस्जिद। मैं साहब जी से इतनी अर्ज करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से, कि मुझे ये एक्सप्लेन कर दें, ये मेरे दिल में बैठी थी बात, कि भाई ये नॉन मुस्लिम जो है वो मस्जिद में अलाउ है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों। थैंक यू सर। हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनक सिंह रैली हूँ। जनक सिंह राली साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछे, और इनके सवाल से हमें मुसलमान को भी इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। जनक सिंह राली साहब ने सवाल किया कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों। गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आम तौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे, उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास के नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं। तो वही आती कुल वो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में, और मैं कहूंगा क्यों नहीं। लेकिन आमतौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है, सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है, ईसा अलैहिस्सलाम की, मंदिर में जाओ
तो मूर्ति है। तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते। तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है। मैं बोला किसकी मूर्ति। तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसा आप दावत देंगे उन्हें। तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते, तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते रहने दो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल। और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, इन्होंने कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं। सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन, मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस। वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं। आपको अगर सिंगापुर में आने का है, रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए। और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो, दुनिया में जितने भी लोग अहबाब है, सब के सब लोगों में से हर एक आदमी का अपना अपना मज़हब है और अपने अपना तरीका है इबादत करने का। अगर आप मुसलमान को ले लें तो मुसलमानों का मज़हब वो इस्लाम है, और मुसलमानों की जो इबादत की जगह है वो मस्जिद है। ठीक है, तो मुसलमान मस्जिद में इबादत करते हैं। अगर आप हिंदू को ले लें तो हिंदू की इबादत की जगह मंदिर है। ईसाइयों को आप ले लें तो जो उसकी जो मज़हब और उसकी जो इबादत की जगह है वो चर्च है। यहूदी जो है वो गिरजे में इबादत करते हैं। तो हर एक जगह की और हर एक प्लेसेस की अपने अपने उसूल होते हैं। अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे तो आपके लिए चाहिए कि आप उस मुल्क के कानून की पासदारी करें, और उनका जो अपना कानून है आपको वो मानना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप जापान जाते हैं, तो आपको उसका वीज़ा चाहिए होगा, और इसी तरह आपका पासपोर्ट चाहिए होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी, उसके बगैर आप वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते। तो इसी तरह मुसलमानों का भी कानून यही है कि मस्जिद में गैर मुस्लिम का आना मना है। ये क्यों? इसमें इख्तिलाफ है। इसमें अगर आप देखें तो अहनाफ है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, वो कहते हैं कि मस्जिद में गैर मुस्लिम बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकता। उसकी दलील
दलील उनकी कुरान में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकून नजसुन फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम। ए ईमान वालो कि बेशक मुशरिकों का जो बदन होता है वो नजस नापाक होता है, लिहाजा उसको बैतुल हराम के करीब भी दाखिल होने मत दे। इसी तरह हज़रत इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जायज़ है। क्यों? वो उस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अभी अपने बयान में भी कहा कि एक इस नस्वारा वो अल्लाह ताला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाज़रा कर रहे थे कि अल्लाह ताला कौन है, उसकी बीवी है या बेटा है या नहीं। तो उस वक़्त मस्जिद में ये आयत नाज़िल हुई, क़ुल हुवल्लाहु अहद। तो इख्तिलाफ़ का समरा ये है कि गैर मुस्लिम को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो मस्जिद में दाखिल हो। क्यों? क्योंकि वो नापाक होता है। मिसाल के तौर पर वो अगर जनाबत में हुआ, मिसाल के तौर पर अगर वो जो है ना गंदगी हालत में हो या सफाई की हालत में ना हो, तो वो नजस हो सकता है, उसके बदन पर नापाकी हो सकती है, इस वजह से उसको इजाज़त नहीं। बहरहाल अच्छी बात है अगर वो आए, मस्जिद देखे और क्या पता वहाँ पर दाखिल होने से उसको ईमान नसीब हो जाए। लेकिन इख्तिलाफ़ का जो समरा है वो ये है कि उसमें ये नहीं कि कोई भी सही नहीं, दोनों ठीक है। एक की दलील जो है ना वो कुरान मजीद की आयत से, दूसरे की दलील हदीस से, जो जिस पर चाहे अमल करे। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि गैर मुस्लिम जायज़ वो अंदर दाखिल हो सकते हैं, और गैर मुस्लिम का मस्जिदों में मना करना ये मना नहीं। वो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह की बात कर रहे हैं, जबकि हनाफ के निज़ मैंने आपको बता दिया कि वो कहते हैं कि मस्जिद में काफिर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।